हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। तो मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। और कैसे हो आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो। ओके, और मैं फिर से एक जो रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है आपके भविष्य में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। देखो, मैं यहाँ पर ये जो बताऊंगी ये हो सकता है मतलब जो भी चीज़ें आपके साथ हो वो बहुत बड़े पैमाने पे भी हो सकती हैं या छोटी मतलब उसमें भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी अपनी सिचुएशन से देख लेना और कनेक्ट कर लेना जैसी आपकी सिचुएशन है। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है और पीके क्रिस्टल रीडिंग है आज यहाँ पर। तो आप इसमें से देखना आपको करना क्या है। इसमें आपको एक क्रिस्टल चूज करना है। ठीक है, क्रिस्टल मैंने यहाँ पर दो रखे हुए हैं, कार्ड पर नहीं जाना है, कार्ड सेम है, क्रिस्टल को चूज करना है। मैं क्रिस्टल आपको क्लोज से बताऊंगी तो उसमें से आपको एक चूज करना है। ओके, बिल्कुल पीस से, शांति से, जिस पे भी आपकी नजरें टिक रही हैं, ज्यादा टिक रही हैं, उसे आप अपनी पायल बनाओ। जिसे नहीं टिक रही हैं उसे जाने दो। और मतलब बनती कोशिश करो कि देखने की कोशिश करो, नहीं हो पाता है बिल्कुल भी फ्री होके पूरी रीडिंग आप देखो और जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं वो आपको रखना है, अदरवाइज जो नहीं होते हैं किसी और के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल कूल माइंड से आपको देखने की जरूरत है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको क्रिस्टल बताना चाहूंगी। ये है एमेथिस्ट पिरामिड पायल नंबर 1, एमेथिस्ट पिरामिड। ओके, ये है पायल नंबर 1। मैं बहुत क्लोज से बता रही हूँ आपको। ओके, एंड पायल नंबर 2 है रेड जेस्पर पिरामिड। रेड जेस्पर पिरामिड, ये रेड कलर है। ओके, तो अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, इसे आप अपनी पायल बना सकते हो। ठीक है, तो दोनों को मैं एक बार क्लोज से बता देती हूँ तो आप देख लो यहाँ पर। ओके, और सिलेक्ट करो, एक पायल नहीं कर पा रहे हो पूरी रीडिंग देख लो। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से उस पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 रीडिंग की तरफ। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये एमेथिस्ट पिरामिड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो आपके भविष्य में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। ओके, पायल नंबर 1, आपको जैसे कहते हैं ना कि आपके सामने बहुत चीजें जैसे ओपन हो रही हैं, मतलब एक नई नई चीजों से आप टकरा रहे हो। हम जो कुछ भी हो रहा है ना, मतलब यहीं से मैं बता रही हूँ आपको कि जो कुछ भी होगा ना आपके लिए बहुत यूनिक होगा और आप उसके लिए बड़े अनजान से रहोगे, है ना। तो कुछ चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगी और कुछ ऐसी ऐसा होगा आपके साथ कि जहां पर आपको जैसे टाइम लग सकता है ना। जैसे किसी काम को हम स्टार्ट करते हैं, न्यू करियर हम चूज करते हैं, न्यू जॉब की तरफ हम जाते हैं या न्यू रिलेशन की तरफ हम जाते हैं, है ना। तो वहां पर जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपने जैसे जल्दबाजी किसी भी काम में करने की जरूरत नहीं है। नए नए रास्ते आपके लिए खोले जा रहे हैं भविष्य में। ठीक है, तो नई नई चीजों को जैसे कहते हैं ना कि बड़ा सोच समझ कर, भाप कर, और जैसे जब तक आपका दिल गवाही नहीं देता है, जब तक आपकी इंट्यूशन आपको गाइड नहीं करती, तब तक आपको वहां पर मतलब आगे तो बढ़ना है, लेकिन बहुत मतलब समझदारी से, मैच्योरिटी से आपको आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पायल नंबर 1, आपको अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास बनाकर रखने की जरूरत है। जितना आप अपने ऊपर विश्वास बनाकर आगे की तरफ चलोगे, उस वहां पर आप जैसे कहते हैं ना कि और अपने आगे के लिए, भविष्य के लिए आप खुद यहाँ पर दरवाजे खोलोगे, है ना। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं देख रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास, अपने खुद के ऊपर यहाँ पर विश्वास आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर काम कर रहा है। पायल नंबर 1, जितना आप विश्वास के साथ किसी काम को करोगे ना,
ना उसमें 100% आपको भविष्य में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट कर ले कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, या मतलब डमाडोल वाली सिचुएशन में आप रहोगे ना, तो यहाँ पर आप आप मतलब ऐसा फील होगा कि आप रुक से गए हो। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर रखो अपने थॉट्स को, अपने विचार को, और कॉन्फिडेंस से आपको यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत है भविष्य के लिए। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए गाइडलाइंस निकली थी, और मैं देखती हूँ अब यहाँ पर टेरो से कि भविष्य में कौन सी घटनाएं पाइल नंबर 1 घटित होने वाली हैं। थैंक यू यूनिवर्स। किसी की लाइफ में बहुत मेजर चेंज होने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत नई नई चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि मैं एक बात बताऊं, पाइल नंबर 1 आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिव है, जिसपे भी आपकी नजरें टिक रही है, मानो आप कहीं पर बैठे हो, है ना, और अचानक आपकी नजरें टिक रही है ना, और आप उसे बड़े ध्यान से देख रहे हो, तो समझ जाना ये आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। ठीक है, ये उसका एक मैसेज है आपकी अंतरात्मा का, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो पाइल नंबर 1। ओके, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 आपके लिए एक मैसेज और आ रहा है यहाँ पर कि अगर आप खुद से हार गए ना, तो ही आपको कोई हरा सकता है, वरना अदरवाइज आपको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, जिस पर भी आप फोकस करोगे, जिस पे भी आप निगाह रख दोगे कि ये यहाँ पर मुझे सक्सेस मिलनी है, वहां पर आपको मिलकर रहेगी। ये बात फिक्स है आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, फाइल नंबर भविष्य में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जजमेंट, यस, मैंने अभी आपको बोला पाइल नंबर 1 कि आप भविष्य में जो भी आप अभी तक जो काम नहीं कर पा रहे थे ना, तो वो भविष्य में आप ऐसा करोगे कि जैसे अलग सा ही कुछ यहाँ पर आपकी अलग सी ही ऊर्जा आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, और आपको उस काम में इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी कि जिसका आपको शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पाइल नंबर 1, ठीक है, जजमेंट का कार्ड निकला है यहाँ पर। भविष्य में आप पहली बात तो ये कि जो भी आप ईश्वर से मांगोगे ना, जो भी आप प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, वो ईश्वर तक जाएगी। ईश्वर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि भविष्य में आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा, जैसे ईश्वर आपकी सुन रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको गाइड करती है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो भविष्य में जितना आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे, मैंने पहले ही बता दिया आपको, आप उतना ही अपने ईश्वर से कनेक्ट बना पाओगे। यहाँ पर जजमेंट न्याय, यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि अभी तक आप कुछ ऐसा है जैसे गुहार मांग रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर से कुछ मांग रहे हो, और वो लंबे टाइम से चला आ रहा है आपका, लेकिन मिल नहीं रहा है आपको। कोई सपना है शायद आपका, कोई विश है आपकी यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे भविष्य में आप जैसे ऐसे रहोगे कि मैं ये देख रही हूँ कि आपकी सारी ख्वाहिशें, सारे सपने, वो सब पूरे होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपका ईश्वर, आपका कुदरत यहाँ पर न्याय कर रहा है आपके साथ, है ना। न्याय की, जैसे आप न्याय की गुहार लगा रहे हो, जस्टिस की मांग कर रहे हो, आप अपने ईश्वर के साथ यहाँ पर कुछ मांग रहे हो, उनसे दिल खोल कर मांग रहे हो। और जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, पाइल नंबर 1 आपका, जैसे आप है ना, आपको मैं ये बता भी सकती हूँ कि आपने बहुत टाइम अपने ईश्वर से एक कहते हैं ना कि एक डायरेक्ट आपका कनेक्शन बना है। पाइल नंबर 1 आपने बहुत टाइम ऐसे आपको मैसेजेस भी दिए हैं आपके ईश्वर ने कि आपको बादलों में आपको एक छवि आपको नजर आई होगी। वो किसी की भी छवि हो सकती है। जैसे कहते हैं ना कि जब भी आपको बादलों या क्लाउड्स या खुले आसमान की तरफ आप देखते हो और कुछ इमेज या कुछ आपको डेफिनेटली ऐसा जरूर नजर आता है।
जहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके ईश्वर आपके साथ जुड़ चुके हैं और जो कुछ आप मांग रहे हो वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे आप है ना, आपको ईश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं, एक मंजूरी आपको दे रहे हैं कि जो भी आप चाह रहे हो अपनी जिंदगी में अपने आप को चेंज करना, परिवर्तन यहाँ पर करना, वो सब आपके जैसे अभी तक जो कुछ भी नहीं मिला है वो भविष्य में आपको मिलेगा। कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली है यहाँ पर, मतलब घटनाओं की मैं बात करूँ ना यहाँ पर, तो मतलब आपको सच बताओ ना कि जब हमारे साथ ईश्वर जुड़ जाता है, जब परमात्मा हमारे साथ जुड़ जाता है और हम जो चाहते हैं, हमारी जो दिली तमन्ना सपने पूरे होने लगते हैं, समझ लो एक ईश्वर का एक बहुत बड़ा संकेत होता है हमारे जीवन में कि हाँ वो हस्तक्षेप कर रहा है हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में। और ये जैसे कहते हैं कि कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है, जब ईश्वर का हस्तक्षेप हमारी लाइफ में आ जाता है तो फिर तो वो घटनाओं पे घटनाएं होती, चमत्कार पे चमत्कार होते हैं हमारे साथ। जैसे जिंदगी पलट जाती है, जैसे सोनी जिंदगी रंगों से भर जाती है यहाँ पर, जैसे खिलखिलाने लगते हो आप, हंसने लगते हो, गाने लगते हो। ये मतलब इतना सब कुछ चेंज मैं आपकी लाइफ में यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आप अपने एंजल से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो। पाइल नंबर 1 बहुत ज्यादा आपके एंजल्स आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी हर चीज, आपने तो शायद कुछ एक मांगा लेकिन भविष्य में आप देखोगे कि वो बढ़ चढ़कर दुगना तिगना होकर आपके सामने आ रहा है। ओके, तो ये एक मैं देख रही हूँ बिल्कुल यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स। भविष्य में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। पाइल नंबर 1 आप है ना, अभी तक शायद मैं सच बताऊं ना, अभी तक जो आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, है ना, तो ये जो कौन सी घटनाएं हैं, ये सबसे बड़ी घटना आपके साथ ही घटित होगी, आप ही के भीतर, वो आपके दिमाग। ठीक है, पहले आप शायद किसी काम को करने से पहले इतने नाखुश रहते थे या कॉन्फिडेंस नहीं आता था, विश्वास नहीं होता था, अपने ऊपर डाउट करते थे, विचारों में जैसे बंधे हुए से रहते थे आप। विचार जैसे आपके ऐसे होते थे कि जैसे आपको आगे की तरफ नहीं बढ़ने देते थे, या सच्चाई क्या होती थी वो आपकी विचारों के थ्रू कहीं ना कहीं वो छिपी हुई रहती थी, है ना। तो यहाँ पर जब हमारे विचार जब हमें मोटिवेट नहीं करते हैं, हमारे पॉजिटिव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि अंदर से जो सोल खुश होती, इंसान खुश होता है, तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर अभी तक मैं एक बात बताऊं, पाइल नंबर 1, अभी आपको या जीवन में या पास्ट में जो भी कुछ नहीं मिला है वो इसी रीजन से नहीं मिला है कि आपने है ना, जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर डाउट करा है ना, या सिचुएशन आपको समझ में नहीं आई है, या आप किसी चीज में अपने आप को बांध रखा था या विचारों में बांध रखा था। जैसे विचार कभी कभी इतने हावी हो जाते हैं ना कि नहीं, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हम अपने ऊपर विश्वास, हम ये नहीं कर सकते, हमारे बस की है ही नहीं, या इस परेशानी से हम निकल नहीं सकते, है ना। लेकिन सच्चाई क्या होती है वो देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मतलब एक मैं देख रही हूँ कि क्या घटना घटित होने वाली है, कि सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी घटना आपके साथ यहाँ पर यही होगी कि आप अपने ऊपर इतना विश्वास कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आपको अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि आपके जैसे कहते हैं ना कि एक आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है ना वो बहुत मतलब वो बहुत वर्क करेगी, उस पॉजिटिविटी के साथ आप रहोगे फ्यूचर में। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, विचार हैं, दुविधाएं हैं, वो आपको ब्लॉक नहीं करेंगी। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर होने वाला है। घटनाओं की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके मतलब इतना खुश रहोगे आप, इतना हैप्पी रहोगे आप, क्योंकि आप अपने आप को आज़ाद कर रहे हो हर परेशानी से, हर दुविधा से, है ना। जो भी एक जैसे कहते हैं ना कि आपके ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में या आपकी आध्यात्मिक जर्नी में जो भी ब्लॉकेज आ रहे थे ना, वो सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि वो फ्यूचर में आप अपना नहीं देखोगे, है ना। जैसे कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जिसे कट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना, और कुछ चीजें जो ऐसी होती है जिसे प्लस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप जिसे कट करना है उसे कट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, जिसे प्लस करना है आप उसे प्लस कर रहे हो, है ना। तो जब कहते हैं ना कि जब हम अपने एफर्ट्स डालते हैं और तब वहां पर कुदरत जैसे कहते हैं ना कि एफर्ट्स आपने क्या डाले हैं यहाँ पर, या मतलब
हर चीज को जैसे है ना लॉजिकली आपने सोचना शुरू कर दिया है। लॉजिक क्या है इसके पीछे का, रीजन क्या है, कारण क्या है इसके पीछे का, और उसके लिए जैसे ईश्वर से प्रेयर करिए तो यही घटना आपके साथ में घटित होने वाली है कि जो भी आपके रास्ते में ब्लॉकेज थे वो सब रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर। और आप जैसे बहुत बड़े एक ऐसे विचार और ऐसा धुंध से आप बाहर निकल कर आ रहे हो जो भविष्य में आप उस उलझन में नहीं पड़ने वाले हो। भविष्य में आप बहुत ज्यादा क्लियर रखोगे और सच्चाई को आप अपनी देख पाओगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक पाइल नंबर 1, भविष्य में कौन सी घटनाएं आपकी घटित होने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात देखूं आपको कि जो भी आपके जो कुछ बातें ऐसी थी जो आपके दिमाग में बैठी हुई थी, या कुछ ऐसा था जो आपके मतलब जिसके पीछे आप बहुत ज्यादा सोच विचार करते थे, है ना। ये सोच विचार आपका जैसे कहते हैं ना कि आपको जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत अंदर से विचलित करता था। एक जैसे सुकून और एक शांति आप कहीं ना कहीं चाहते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी जगह की जरूरत थी कि जहां पर आप सुकून से रह सको, शांति से आप रह सको, आप अपने खुद के साथ समय यहाँ पर बिता सको, सारी परेशानियों को छोड़कर जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाना, अपने ऊपर विचार करना यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ में घटित होगी कि आप है ना अपने ऊपर ज्यादा समय लगाओगे, अब अपने ऊपर ज्यादा विचार करोगे। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फ्यूचर में आपके पास इतना फाइनेंशियली आप इतना स्ट्रांग हो जाओगे कि आप मतलब उसके बारे में भी विचार कर सकते हो कि इसे मुझे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, और इसके जो विचार आएंगे, इसके जो थॉट्स आएंगे ना आपके अंदर, वो बिल्कुल एक ऐसे वातावरण में आएंगे, शांति में आएंगे जिसे आप मतलब इजीली समझ सको और सुकून से आप यहाँ पर रह सको, है ना। पाइल नंबर 2, कौन सी घटना आपके साथ में यहाँ पर घटित होंगी कि आप है ना सबसे बड़ी बात कि जो पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ किसी बात को लेकर या फाइनेंशियली या अपनी हेल्थ को लेकर, मतलब उसका रीजन आपको समझ में आ रहा है और वो चीजों को आप फिर से फ्यूचर में नहीं दोहराने वाले, वो रिपीट में नहीं करने वाले। ये एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना कि एक खुद के लिए जैसे फिर से अपना जीवन शुरू करना, फिर से जिंदगी को जीना, एक बहुत बड़ा एक ऐसा चेंज मैं आपके अंदर यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे आप है ना बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हो यहाँ पर फ्यूचर में, एक जिसकी वजह से आपके बहुत मतलब जो भी प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में आप सोच विचार करते थे, जो भी दिक्कत थी, वो सब जैसे उसका सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। फ्यूचर में कौन सी घटना आपके साथ घटित होने वाली है, यहाँ पर आप देखोगे कि मैं फिर बता रही हूँ पाइल नंबर 1 कि जो भी आपकी दिक्कत रही है, जो भी परेशानी रही है, जिसके ऊपर भी आपने बहुत ज्यादा सोच विचार करा है, टाइम लगाया है, वो जो पास्ट में था आपका, वो फ्यूचर में नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप उसके रीजन को जान रहे हो, समझ रहे हो, इसी वजह से आप अपने पास्ट को अपने फ्यूचर में नहीं ला रहे हो। ठीक है, बिल्कुल जैसे एक अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, फेथ यहाँ पर कर रहे हो। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, यस। पाइल नंबर 2, कौन सी घटना आपके साथ यहाँ पर घटित होने वाली है। पहले मैं एक बात बताऊं, एक आपके सबसे बड़ी बात ये है कि आप है ना कि आप अपनी लड़ाई है ना, चाहे आपकी खुद के साथ ही क्यों ना हो या दूसरों के साथ ही क्यों ना हो, वो खुद लड़ रहे हो आप यहाँ पर। इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। प्लस मैं आपका फ्यूचर में ये भी देख रही हूँ कि जो भी आप अभी तक जहां पर भी आप अपना समय या अपनी ऊर्जा कहीं ऐसी जगह लगाते थे कि जहां पर उसका कोई मूल्य नहीं था, उसका कोई तुल्य नहीं था।
ठीक है, तो सबसे पहले आप उस रहस्य को जान रहे हो। ओके, और आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि एक भीड़ से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बेवजह आप किसी में घुसना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हो, बेवजह जैसे किसी के आर्गुमेंट में जाना आप पसंद नहीं कर रहे हो। ठीक है, अपनी एनर्जी कहीं जैसे कहते हैं ना कि एक सेव करके रख रहे हो फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में आप जैसे आप अपना समय है ना, अपनी ऊर्जा, अपना दिमाग और अपना जैसे आपके जो थॉट्स हैं वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो एक सही डायरेक्शन है आपके लिए, ना कि इस तरफ के जो आप अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था ना कि आप एक दूसरा मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अब मतलब एक डर भी बहुत था आपके अंदर, है ना, किसी भी चीज को जैसे डायरेक्ट आप फेस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप है ना डायरेक्ट फेस करोगे आप फ्यूचर में। एक अगर आप किसी भी सामने जाकर अपनी जैसे अपनी बातों को रखना या अपने आप को मतलब वो करना कि हाँ आप भी हो, मतलब कहते हैं ना कि जब हम कहीं मीटिंग करते हैं या कहीं पर हमारे बोलने का टाइम आता है तो वहां पर आप शायद अपने आप को पीछे की तरफ लेकिन फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि अब आप बढ़ चढ़कर आप हिस्सा ले रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो हर चीज में। इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास मैं देख रही हूँ आपके अंदर, और कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपकी ये फ्यूचर में आपके साथ घटनाएं घटित होंगी कि आप मतलब किसी चीज को जब भी कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी ना आपकी फ्यूचर में, तो आपको जैसे आपके ईश्वर बहुत गाइड करेंगे, वो बहुत हेल्प भी करेंगे आपको, किसी भी चीज में गलत चीजों में आपको फंसने नहीं देंगे, बल्कि जैसे कहते हैं कि आपको उन सब चीजों से बचाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, है ना। जैसे आप किसी चीज में मतलब जहां पर भी होचपोच हो रहा है या खिचड़ी पक रही है, 10 जने बहस कर रहे हैं या मगजमारी कर रहे हैं, तो आप वहां से जैसे कहते हैं ना कि पतली गली से निकलना ज्यादा समझोगे। आप वहां पर अपना जैसे अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो किसी भी चीज में। ये बहुत मैच्योरिटी और बहुत जैसे समझदारी वाला आप कर्म करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। और एक जैसे किसी भी चीज की जो भी वीकनेस थी ना आपकी, सबसे बड़ी बात कि वो आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली है। ठीक है, और जो भी दिक्कत है फाइनेंशियली फ्यूचर में, जैसे आपके ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर नया ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, वो सब यहाँ पर दूर की जा रही है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है मुझे बहुत ईश्वर के साथ ऐसा नजर आ रहा है ना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चेंज, पाइल नंबर 1, एक बहुत बड़ा मेजर चेंज, बदलाव फ्यूचर में, जैसे कहते हैं ना कि भविष्य में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। पाइल नंबर 1, घटनाओं की तो मैं बात करूं तो यहाँ पर पूरा समय ही बदल रहा है यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ जो भी घटित होगा आपके साथ, सब कुछ नई नई चीजें घटित होने वाली हैं आपके साथ यहाँ पर, क्योंकि तो मैंने यहाँ पर इससे इंट्यूटिवली जो मैसेज लिए थे वो यही लिए थे कि अब आप मतलब जो भी आपको कमजोरी थी आपकी, या बेवजह आप कुछ भी करते थे जहां पर 0% आपको मिलता था, या जो भी आप चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, क्लियरिटी नहीं थी, तो ये बहुत भविष्य में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ घटित होगी कि अब आप, सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा मेजर चेंज, जो भी आप अभी पास्ट में थे उसका अपोजिट आप अपने आप को कर लो यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर आपकी जैसे कहते हैं ना कि आप बैलेंस वे में मुझे यहाँ पर नजर आओगे। बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं ना कहीं से डेफिनेटली बहुत ज्ञान आपको मिल रहा है, बहुत नॉलेज आपको मिल रही है, और मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर हम बैलेंस होते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली एक हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है, सब कुछ अच्छा घटित होने लगता है, सब चीजें मूव करने लगती हैं, सब मतलब हमें बहुत ऐसा आभास होने लगता है कि हाँ धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पर बदलता जा रहा है
है ना। तो घटनाओं की मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत नई चीजें आपके साथ घटित होने वाली है। वो खुद आपके फाइनेंशियली में भी देख रही हूँ यहाँ पर, या आपकी जो भी दिक्कत थी, जो भी परेशानी जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा नर्वस रहते थे, उदास रहते थे, लो एनर्जी रहती थी, काफी अकेलापन आप फील करते थे, तो वहां पर एक बहुत बड़ा एक ऐसी घटना है जो आपके साथ घटित होगी कि जो आप पहले की तरह नहीं हो यहाँ पर, पहले की तरह नहीं हो यहाँ पर। और जैसे समय यहाँ पर पलट रहा है आपका, तो घटनाएं भी, सब कुछ भी बदलेगा डेफिनेटली आपका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है ना, जजमेंट यहाँ पर ईश्वर जैसे आपको किसी बात की यहाँ पर मंजूरी दे रहे हैं, ठीक है, मंजूरी दे रहे हैं, यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं आपके लिए कि आप जो चाह रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी चेंज चाह रहे हो, ठीक है, या जो कुछ भी अपने लिए चाह रहे हो, वो सब कुछ यहाँ पर आपको बदला जा रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। एडवेंचर, माय गॉड, पाइल नंबर 1, मैंने बोला ना आपको नई नई चीजें। अब जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा आगे की तरफ यहाँ पर जा रहा है ना, जैसे इसके रास्ते में ईश्वर एक ऐसा मतलब आपको पाइल नंबर 1 आपके लिए जैसे नए रास्ते, है ना, एक जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ नया है पाइल नंबर 1 आपके लिए, ठीक है। अब जब उसमें एंटर करोगे आप, मतलब कोई किसी के लिए नई जॉब है, किसी के लिए अपना लाइफ पर्पस है, कुछ नया अपना क्रिएट यहाँ पर करना चाहता है, तो आपको करना है, ठीक है, क्योंकि ये घटनाएं जो घटित हो रही है ना पाइल नंबर 1, ये मतलब एक समय के अनुसार हो रही है पाइल नंबर 1, ऐसे नहीं हो रही है। जो समय जो आपका चल रहा है ना पाइल नंबर 1, ये आपका समय है, आप क्योंकि समय का चक्र आपका घूम रहा है ना, समय ही ये सारी चीजों को पलट रहा है, समय ही यहाँ पर आपको बता रहा है कि अब आपको सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जो चेंज आ रहा है, जो घटनाएं आपके साथ घटित होंगी, ये जैसे कहते हैं ना कि एक आपके लिए एक खुशियों का दरवाजा है, ठीक है, जहां पर आप अपनी सारी दिक्कतों को मतलब दूर कर सकते हो। जो भी अभी तक आपको खुशी नहीं मिली, वो खुशी आपको मिल सकती है यहाँ पर, ठीक है। एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि बिना डर के, और एक बच्चा कैसे इजीली चलता रहता आगे की तरफ, उसे कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता कि क्या मुझे यहाँ पर करने से सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या मैं इस चीज को कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो बस वो जैसे एक बच्चे के अंदर ये चीजें नहीं होती है ना, वो चलता है, बस बिंदास चलता है, उसे नहीं पता, बस उसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर चलने की जरूरत है। ज्यादा सोच विचार नहीं करना, कंफ्यूज नहीं रहना, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी थे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव है, जो समय के साथ चीजें घटित हो रही है आपके साथ। बस मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ आपको, लेजीनेस, यस, पहले पास्ट में शायद आप है ना बहुत जैसे कहते हैं ना कि आप लेजी हुआ करते थे, है ना, एक जगह बैठे रहना, सोच विचार करते रहना, और मतलब एक ऐसा जैसे हाँ सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, टाइम पर छोड़ दो, सब चीजें चल जाएंगी यहाँ पर, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है, वो आपके अंदर है यहाँ पर। पहले आप है ना आराम में रहना ज्यादा पसंद करते थे, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, जैसे खुद के लिए लड़ना आपको शायद अच्छा नहीं लगता था, खुद के लिए एफर्ट्स डालना आपके लिए आपको पसंद नहीं था। तो कौन सी भविष्य में कौन सी घटनाएं आपकी घटित होने वाली है कि सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी जैसे आपकी शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर। ये कार्ड्स निकला है तो मैं लूंगी इसको। ओहो, वी आर द वर्ल्ड। ये मतलब आप सोच सकते हो मैंने डे कैसे रखा था और ये ऐसे गिरा है, मतलब ये यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड। ये कौन सी घटना आपके साथ घटित होने वाली है? जैसे एक घटनाओं की मैं बात करूं तो आप है ना बहुत कुछ जैसे ऐसा चेंज हो रहा है, इतना देखोगे क्योंकि ये रेम्बो की एनर्जी में एंटर कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, आप बहुत एक्टिव हो, बहुत पैशनेट हो, आत्मविश्वास से भरे रहोगे आप यहाँ पर, और कुछ नया करना, ठीक है, कुछ नया करना, अपने लिए नए रास्ते बनाना, खुशियों के, सपनों के, ठीक है, क्योंकि ये समय आपका है,
इसीलिए नई नई चीज़ें आपके साथ यहाँ पर घटित होंगी। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी बात है क्या मैं देख रही हूँ पायल नंबर 1 आपके लिए, कि आप है ना, आप अपने आप, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है, हमारे कर्मास आते हैं यहाँ पर। आपने डेफिनेटली कुछ ऐसे कर्मास थे जिसे आपको रिलीज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और आपने रिलीज करा है। ठीक है, आपने रिलीज करा है, और आप इस उसमें हो कि अब आप जैसे कंप्लीशन की ऊर्जा में हो। कुछ साइकिल डेफिनेटली आपने कंप्लीट यहाँ पर करी है। ओके, और इसी वजह से जैसे आप ईश्वर से कनेक्ट हुए हो, और इस वजह से आपकी जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी जो गलत थी, जो दूसरों के ऊपर छोड़ देते थे, खुद के ऊपर एफर्ट नहीं लगाते थे, या खुद के बारे में सोच विचार नहीं करते थे, है ना। तो यहाँ पर अब ये है कि अब देखो समय बदल रहा है। अब घटनाएं क्या घटित होंगी, आपसे रिलेटेड घटित होंगी, कि आप अपने जीवन में कुछ करने का सोच रहे हो, आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, अपने सपने खुद पूरे कर रहे हो, बल्कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो कि ये मेरे सपने पूरे करेगा, है ना, ये मुझे कोई चीज़ें ला कर देगा, या मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो उसके लिए खुद एफर्ट यहाँ पर डाल रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप कैसे रहना पसंद करते हो, कैसी आप अपनी लाइफ को चाहते हो, कैसी लग्जरी लाइफ आप यहाँ पर चाहते हो, वो सब कुछ उनके लिए, जैसे आप खुद बढ़ चढ़कर आप काम कर रहे हो अपने लिए। जैसे अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है, तो आप खुद उसमें आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपने खुद को बदलने के लिए। ये एक ऐसी घटना है, सच बताऊं ना, जो समय के अनुसार आपके साथ चल रही है। जैसे समय आपको बहुत कुछ देने वाला है ना, और उसे आप जैसे उसके अनुसार आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। पायल नंबर 1। ओके, तो चीजों को देखो, पायल नंबर 1 समझने की कोशिश करना। ओके माय गॉड। ओके, ग्राउंडिंग इनिशिएशंस। ओके, लक। अब मैं क्या बोलूं यहाँ पर, मैं एक बात बताऊं आपको, पायल नंबर 1 कौन सी घटना आपके साथ यहाँ पर घटित होने वाली हैं। ओके, आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, पायल नंबर 1। ठीक है, और मतलब आप अपनी जो फीलिंग है ना, मतलब क्या करना आप चाहते हो, किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, आप नेचर के लिए कुछ करना चाहते हो आप यहाँ पर, या एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हो आप यहाँ पर, या कुछ मतलब कुछ बड़ा आप इस अर्थ को देना चाहते हो, मदर गाया को कुछ देना चाहते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको मतलब जितना आप जिसको आप दोगे, मानो एनिमल्स को आप अपनी एनर्जीज दे रहे हो, अपने इमोशंस दे रहे हो, अपनी प्रेम दे रहे हो, अपना करना दे रहे हो, तो वहाँ से आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको वहाँ से एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो आपको, जैसे कहते हैं ना कि एलिफेंट है ना, एलिफेंट क्या होता है, अर्थ पर रहता है ना, अर्थ पर रहते हुए उसकी जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है ना एलिफेंट के अंदर। तो एक इस पिक्चर्स को देखना है ना, और ग्राउंडेड रहना, क्योंकि आपका जो मतलब पायल नंबर 1 आपका एनिमल से डेफिनेटली कोई डीप कनेक्शन तो है। ठीक है, या आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको बहुत ज़्यादा आपको ग्राउंडेड होने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, जिससे आपकी जो एक इमोशनल फीलिंग्स है आपके अंदर है ना, तो वो आप उससे एक्सचेंज यहाँ पर कर सको। आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे ना, उतना एलिफेंट की तरह, अब एलिफेंट कितना एक बहुत बिग मतलब एनिमल है
है ना। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को, अपने इमोशंस को ग्राउंडेड रखोगे उतनी ही ज़्यादा आप ग्रोथ की तरफ, यहाँ पर एलिफेंट सुख समृद्धि है ना, ग्रोथ इनके लिए माने जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। एनिमल से कनेक्शन बनाओ ताकि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करो, कुछ बेहतर यहाँ पर करो। पाइल नंबर 1 यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका ये जो समय चल रहा है ना, ये जो समय का चक्र है, कौन सी घटना आपके साथ घटित होंगी, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है अपने आप को ओपन रखना है। इस टाइम पर अपने आप को ओपन रखो, क्योंकि जितना आप अपने आप को ओपन रखोगे है ना, उतने ही चेंजेस आपके भीतर होते चले जाएंगे यहाँ पर। ओके, कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना है, मतलब जो भी सिचुएशन में अभी आप देख रहे हो, जो भी हो रहा है उसको बस एक्सेप्ट करना है आपको। कोई आर्गुमेंट नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको यहाँ बोला जा रहा है कि सरेंडर की एडी गो विद द फ्लो, यानी कि बहना है आपको समय के साथ, क्योंकि ये समय आपको बहुत कुछ चेंज कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। लक, लेडी बर्ड, पाइल नंबर 1 आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, पाइल नंबर 1 क्या घटित होने वाला है, घटित आपके भविष्य में वही होगा जो अभी इस टाइम पर आप सोचोगे, जो इस टाइम पर आप विचार करोगे, जैसे कर्म करोगे, वही सब फ्यूचर में आपके साथ घटित होगा। टोटल आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छे कर्म करो, मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, मतलब इमेजिन, मतलब विजुअलाइजेशन करो आप अपने थर्ड आई पर, क्योंकि आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिव है, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि दिल से सुनो, किसी भी चीज़ को दिल से कोशिश करो, यहाँ पर होगा वही जो इस टाइम पर जैसा आप करोगे, ठीक है। भविष्य में कौन सी घटनाएं घटित होंगी, बहुत बड़ा पाइल नंबर 1 बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। जितना आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छा सोचोगे, जो भी अच्छे विचार करोगे, विजुअलाइजेशन करोगे, जितना ईश्वर से प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, वो सब ईश्वर जैसे आपको प्लस करके आपके फ्यूचर में वापस देगा। मतलब आप थोड़ी सी किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो वो दिगनी चुगनी होकर आपके फ्यूचर में ऐड होने वाली है। कुछ आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो ना, तो उससे बड़ा कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर घटित होगा। बात को मेरी गहराई से समझने की जरूरत है। यहाँ पर अभी जैसा चल रहा है, कोई आर्गुमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, बहो बस कुदरत के साथ बहो और अपने कर्मों पर ज्यादा फोकस रखो और पॉजिटिव यहाँ पर रहने की जरूरत है, क्योंकि लक समय यहाँ पर अब आपको जैसे आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है। चेंज है बहुत बड़ा, किस्मत आपका साथ यहाँ पर दे रही है, ठीक है। तो जितना अच्छा कर सकते हो, बोल सकते हो, ऑफर्मेशन दे सकते हो, कर्मास कर सकते हो, करो। ये जैसे कहते हैं ना कि ये एक समय आपको कुदरत ने दे रखा है, कि जैसे कहते हैं ना कि मतलब अपने कर्मास, जैसे कहते हैं ना कि अपने कर्मों का करने का एक वक्त आता है कि हाँ, जितना आप इस टाइम पर जितने अच्छे कर्म करोगे उसका फल, इसका रिवॉर्ड आपको भविष्य में मिलेगा। समझ गए ना आप? बस वही करना है आपको, क्योंकि आप मैं एक बात बताऊं आपको कि आप एक लेडी बर्ड हो, मतलब आप एक फेमिनाइन एनर्जी हो। आपका काम ही यहाँ पर यही है कि मतलब अब ये बी है, क्या है ये, भंवरा है ना, भंवरा मधु, ये फूलों से रस लेकर एक छत्ता तैयार करता है ना, और फिर उसको रस को सब पीते हैं। तो सोचो कितना सेम वही आपको करना है। मतलब ईश्वर से आपको जो भी गाइडलाइंस मिलती है, एंजल से जो भी गाइडलाइंस मिलती है, जो भी ज्ञान मिल रहा है, तजुर्बा मिल रहा है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, उससे जैसे कहते हैं ना, उसी से आपको जैसे दूसरों की यहाँ पर अच्छे यहाँ पर कुछ करना है आपको। ये आई होप मेरे बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा है, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये रेड पिरामिड चूज़ किया है, ठीक है, रेड जैस्पर, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 तो अमेजिंग रीडिंग थी। जिसने भी वो रीडिंग पूरी सुनी होगी, मतलब उसको तो उसने तो अपना भविष्य बना लिया होगा। सच बता रही हूँ मैं,
अमेजिंग रीडिंग थी, बहुत डीप मैसेज निकले वहाँ पर। ठीक है, तो पायल नंबर 2, जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पायल नंबर 2, भविष्य में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। ओके, कोई यहाँ पर रो रहा है तो बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ईश्वर आपके साथ में है। वो जो भी आप बोलते हो, जो भी आप प्रार्थना करते हो, वो सब सुनते हैं आपकी। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप मतलब बनती कोशिश है कि आप दूसरों की भी हेल्प करो, पायल नंबर 2। ठीक है, और भविष्य में आपके साथ कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। पायल नंबर 2, आप है ना किसी एक बहुत बड़ी सक्सेस के आप नज़दीक हो। ठीक है, बहुत जिसका सेलिब्रेशन आप अपने भविष्य में आप करने वाले हो। ठीक है, ये किसी की जैसे लव लाइफ से रिलेटेड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, और किसी की फाइनेंशियली भविष्य में कौन सी घटनाएं आपकी घटित होने वाली है। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि सपने तो आसमान के भी ऐसे सपने पूरे होंगे, जैसे ऐसा फील करोगे कि आप आसमान में उड़ो, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना पसंद करोगे। ग्राउंडेड बहुत रहोगे आप यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर मतलब कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। पायल नंबर 2, आप है ना भविष्य में अपने खुद के लिए बड़े लंबे लंबे प्लान बना रहे हो। ठीक है, और बहुत अच्छा मतलब सोच विचार आप करने पे लगे हुए हो, जैसे प्लानिंग करते हैं ना, पहले से ही चीज़ों को मैनेज करना, आगे की तरफ अच्छा सोचना, बेहतर करना, ये और उसको जैसे कहते हैं ना कि सच होते हुए देखना, ये भी आपके साथ घटित होगा। आप अपनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करोगे। ठीक है, पायल नंबर 2, मतलब जैसा आप सोचोगे ना आपके साथ वैसा ही होगा। तो पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। आपको बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाने की ज़रूरत है, पीस में, एकांत में आप ज़्यादा से ज़्यादा रहो। ठीक है, ओके। पायल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। भविष्य में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पायल नंबर 2, आपको जो फिरोज़ा आता है ना, फिरोज़ा ब्रेसलेट आप वेरी कर सकते हो, पहन सकते हो। ठीक है, या फिरोज़ा क्रिस्टल होता है ये, उसको आप पहनो। बहुत आपकी, जैसे मैंने ये पहन रखा ना फिरोज़ा ब्रेसलेट, ऐसा आप पहनो पायल नंबर 2। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पायल नंबर, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली थे। ओके, स्ट्रेंथ, यस। पायल नंबर 2, यहाँ पर कौन सी घटनाएं आपकी घटित होने वाली हैं। पायल नंबर 2, मैं एक बात बताऊँ कि भविष्य में आप मतलब उन कामों को आप करोगे जो आपका लाइफ पर्पस है, जिसे करना आपको ज़्यादा पसंद आता है, जिसमें आपकी काफ़ी स्ट्रेंथ भी लग रही है। अब ये स्ट्रेंथ आपकी ऐसी लग रही है कि जहाँ पर मतलब जो किसी दूसरे को ऐसा लगता है कि ये हम नहीं कर सकते, ये तो नामुमकिन है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसी काम को आप कर रहे हो यहाँ पर। मतलब कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ इतना बेहतर कर रहे हो आप अपने भविष्य में, फ्यूचर में, कि मतलब जो अभी तक आपके खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी आपको ऐसा लगता था नामुमकिन है, असंभव है, तो भविष्य में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो असंभव को भी संभव बनाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि खतरों के खिलाड़ी, मतलब आप किसी चीज से
मतलब आपको कभी कभी समय ऐसा आएगा कि आपको शायद कुछ समय ऐसा मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप भविष्य में फिर भी उस काम को बढ़ चढ़कर आप करोगे। ठीक है, एक स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको मतलब भविष्य में कौन सी घटनाएं आपके साथ यहाँ पर घटित होने वाली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई हीलर है यहाँ पर, कोई डॉक्टर है यहाँ पर, कोई एनिमल्स डॉक्टर है या कोई एनिमल्स लवर है यहाँ पर। ठीक है, तो भविष्य में आप, क्योंकि आप मतलब आपका जिस चीज में भी रुचि है या कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, कि आपको किधर जाना है, आपको कहाँ से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, कब सबसे ज्यादा आपको कहाँ हीलिंग मिलती है यहाँ पर। ठीक है, आप मतलब आप एक ऐसी पूरी और इन कामों को जब करोगे ना तो आप पूरी प्रोटेक्शन में हो पाइल नंबर 2, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो। ये आपका हो सकता है क्योंकि ये आपका खुद का भी कुछ है शायद जिसे आप रेगुलरली कर भी रहे हो, है ना। तो उसका ये आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है, क्योंकि आपको जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस अर्थ पर आए हो, कुछ जिम्मेदारियों को आपको पूरा करना है पाइल नंबर 2। तो भविष्य में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं कि आप अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को जान रहे हो, समझ रहे हो और उसे पूरी ईमानदारी से आप करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। क्योंकि मतलब एक तरफ जैसे कहते हैं ना कि एक तरफ आपके बहुत हीलिंग एनर्जी है आपके अंदर, दूसरी तरफ आप प्रोटेक्ट हो पूरी तरफ। और ये जब चीजें जब दोनों मिक्स हो जाती हैं तो मतलब आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा है जो मतलब किसी को भी काबू में आप कर सकते हो। मतलब चाहे कुछ भी सिचुएशन, चाहे कितनी भी खराब हो, चाहे कुछ ऐसा मतलब ऐसा हो कि जहां आप कोई हैंडल नहीं कर पा रहा, लेकिन आप हैंडल करोगे उस चीज को, है ना। मतलब किसी भी चीज को बहुत इजी वे में आप करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। अब ये एक इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पर, मतलब बहुत ब्लेस्ड हो आप पाइल नंबर 2। तो यहाँ पर आपका मतलब आपका जो ध्यान रहेगा ना, भविष्य में कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली हैं, घटित यही होने वाली है कि अब आप जैसे अपने लाइफ पर्पस से जुड़ रहे हो आप, और आप उसी की तरफ फोकस भी कर रहे हो, ध्यान भी लगा रहे हो आप यहाँ पर। और प्लस जैसे आपका मतलब जो मतलब एक ऐसी पावर है आपके अंदर, एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर कि आप किसी को भी हील कर सकते हो, किसी को भी आप शांत कर सकते हो, है ना। एक ऐसा मतलब हो सकता है, देखो ये एक स्किल है आपके अंदर, वो किसी भी रूप में बाहर आ सकती है। वो स्किल कुछ ऐसा है डेफिनेटली आपके अंदर जो आपको भविष्य में देखने के लिए मिलेगा। ओके, ओ गॉड, एस ऑफ कप्स। मैंने जो बोला पाइल नंबर 2 कि डेफिनेटली आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको मतलब वो फ्यूचर में जानने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि पाइल नंबर 2, भविष्य में कौन सी घटना आपके साथ घटित होने वाली हैं। आप है ना, मैं एक बात बताऊं पाइल नंबर 2, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास आप गिफ्टेड नहीं हो या आपको कुछ, आपके पास वो प्रेम है, वो करुणा है, वो दया है कि आप कोई भी, या एनिमल्स हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, या तो मतलब कोई भी दुख रोता हुआ कोई व्यक्ति है, दुखी है, परेशान है, अंदर से टूटा है, बिखरा है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, चाहे एनिमल्स ही क्यों ना हो, आपके पास जैसे कहते हैं ना कि आपके पास वो अमृत है, आपके पास वो अमृत जैसे आपकी पवित्रता है ना। आपके पास ऐसे इमोशंस है कि आप किसी की भी प्यास को बुझा सकते हो। आपके पास जैसे अगर आप प्यार से किसी के ऊपर हाथ भी फैला दोगे ना भविष्य में, तो वो जैसे कहते हैं वो हील हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि भटके हुए को रास्ता दिखा लेना, और जिसके घाव है उसे उसके भर जाना। मैं बहुत मतलब एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन है वो आपके पास, तो उसको आप समझने की कोशिश करना पाइल नंबर 2। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप एनिमल्स के लिए बहुत कुछ करते हो, और
आपके जैसे आपको उस चीज के लिए बनाया गया है पायल नंबर 2, वो है आपके पास यहाँ पर। आपके जैसे आपका जो एक हार्ट चक्रा वो भी एक्टिव है और आपका क्राउन चक्रा वो भी एक्टिव है, ठीक है। तो दिल से भी काम कर रहे हो आप, और प्लस आपकी डिवाइन और इन्फिनिटी का संबल है, तो डिवाइन के उसमें रहते हुए आप यहाँ पर काम कर रहे हो। पायल नंबर 2, आप जैसे है ना बहुत मतलब आपका पायल नंबर 2, भविष्य में कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली हैं। भविष्य में आप जैसे डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना कि आपके पास वो प्रेम का वो सागर है, एक ऐसी हीलिंग ऊर्जा है, एक ऐसा प्रेम से भरे हुए रहोगे आप यहाँ पर। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जिसके पास सब कुछ है ना, प्रेम भी है, ईश्वर का आशीर्वाद भी है, वो पावर भी है, वो स्ट्रेंथ भी है, जिसकी वजह से आप इतने पूर्ण माने जाओगे या अपने आप को इतना हील समझोगे, अपने आप को इतना ऐसा समझोगे कि आप है ना मतलब आपका दिल ऐसा करेगा कि मैं जितना मैं खुश हूँ, जितना मैं हैप्पी हूँ, मैं सबको वो चीज़ें मैं भी सबको बताऊँ, या मतलब सब खुश रहें। इस अर्थ पर जो भी हैं, पशु हैं, इंसान है, जो कोई भी है, वो सब हील रहे। जैसे आपकी छत्र छाया और आपके प्रेम से है ना, आप सबको मतलब सबको उसको जिसे कहते हैं ना, माय गॉड, उससे कोई नहीं बच रहा है। एक बहुत ज़्यादा आप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना पास्ट में आपने सच बताओ ना, आप रोए भी बहुत हो। आपके पास एक टाइम पर आपको भी जैसे हीलिंग की ज़रूरत थी, तो आपको भी हील किया है, ईश्वर ने किया है, पर वो आपको हील इसीलिए जैसे कहते हैं ना कि लेकिन ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हो, ऑलरेडी आप एक हीलर हो, ठीक है। आपका दिल ऐसा है ना कि जो सबके लिए रोता है, सबके लिए कुछ करना, सबको हील करना, सबको प्रेम यहाँ पर देना। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ऑलरेडी जो थी आपके पास, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को एहसास दिलाना, कुछ चीज़ों को फील कराना, एक ईश्वर की जैसे माया थी आपके लिए, और आपने उस चीज़ को जाना, समझा, ठीक है, कि आपको करना क्या है, आपको किस रास्ते पे या किस राह पर आपको चलने की ज़रूरत है। तो भविष्य में कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। पायल नंबर 1, सच बताओ ना, मैं आप एक भविष्य में आप ये देखोगे अपने आप को, आप है ना, मैं एक मसीहा या एक फरिश्ते से कम नहीं जाने जाओगे आप, मतलब जिनके साथ भी आप ऐसा करोगे। मैं सच बता रही हूँ पायल नंबर 2, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, जो मुझे मैसेज मिल रहे मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ आपको। मैंने बोला ना अभी आपको, क्योंकि इस सिचुएशन से उस माया ने, ईश्वर की माया ने, जैसे ईश्वर ने आपको उस सिचुएशन से आपको निकाला है, आपने भी फेस करा है, फील करा है, महसूस करा है कि जब किसी के पास अकेला होता है, जब किसी के पास प्रेम नहीं होता है, या जब किसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती होगी, चाहे फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ती है, चाहे हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, चाहे हमें सपोर्ट की ज़रूरत ही क्यों ना होती है, उस चीज़ से आपने महसूस करा है कि उस वक्त अगर हमें किसी का सहारा मिल जाए, उस वक्त हमें किसी से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, तो हम जैसे कहते हैं ना कि उस वक्त से गुजर सकते हैं, है ना। एक कहीं ना कहीं एक आपने फील करा, महसूस करा। और भविष्य में कौन सी घटनाएं घटित हो रही है पायल नंबर 2, कि आप है ना, जो आपने कमी महसूस करी है आप अपने जीवन में, कि एक सपोर्ट, एक साथ, एक प्रेम, एक करुणा मिल जाए, किसी का एक मसीहा हमें मिल जाए बस, है ना। एक ऐसा ईश्वर का ऐसा भेजा हुआ बंदा हमारी लाइफ में आ जाए, जिसकी वजह से हमारी सारी परेशानियां तर जाए और हम अपनी परेशानियों से निकल जाएं बाहर। ये आपने जैसे कहते हैं ना कि फील करा है, महसूस करा है, और वही चीज जैसे आप दूसरों के साथ नहीं देखना चाहते। जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि मेरी हेल्प की जरूरत है, फाइनेंशियली या प्रेम की, ऐसी आप है ना बिल्कुल बेझिझक, बेसंकोच, आप जिसे कहते हैं ना कि आप तैयार हो, हर किसी के लिए तैयार हो, जैसे दिल खोल कर रख दोगे आप। मैं सच बता रही हूँ।
पाइल नंबर 2, मतलब आपके पास कुदरत का दिया हुआ, ईश्वर का दिया होगा सब कुछ होगा आपके पास, सब कुछ दे चुका होगा वो ईश्वर, और उसी की वजह से जैसे आप मैं बहुत सच बता रही हूँ। पाइल नंबर 2, फोर ऑफ वैंड्स, मैंने बोला ना सब कुछ होगा आपके पास। एक टाइम पर आपने बहुत सेक्रीफाइस करा है, बहुत ऐसा समय निकाला है जहाँ पर आपने अकेला, मतलब अपने अकेले ही सिचुएशन से आप जूझे हो, पर इतने स्वाभिमानी भी बहुत हो, इतनी स्ट्रेंथ भी है आपके अंदर, इतनी ताकत भी है आपके अंदर कि जो भी आपने फेस करा अकेले अपने बलबूते पर, किसी की हेल्प नहीं ली है आपने, किसी के आगे गिड़गिड़ाया नहीं है आपने। बस हाँ, मैं एक बात बताऊं कि हाँ, ईश्वर से ज़रूर मांगा है आपने कि हे मालिक, हे खुदा, हे ईश्वर, अपने इस बच्चे को इतनी ताकत दे, इतनी बुद्धि दे कि जो मैं फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, किसी के साथ ना हो, और बनती कोशिश में किसी के लाइफ में खुशियाँ भर दूँ, हंसी ले आऊँ, किसी की लाइफ को बदल दूँ मैं यहाँ पर। तो जैसे कहते हैं ना कि जब आपकी इतनी नेक भावना, इतने नेक विचार है, तो ईश्वर क्यों ना आपके साथ हो, क्यों ना आपकी ज़िंदगी वो खुशियों से संवार दे। आपकी लाइफ में आपका खुद का घर नहीं था, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा, मतलब सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, हेल्थ वाइज आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी। फ्यूचर में कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली हैं। पाइल नंबर 2, आप देखोगे कि आपकी जो भी दिक्कत थी, जो भी परेशानी थी, ठीक है, एक टाइम पे शायद आपके घर में बहुत बीमारी चली होगी, बहुत बीमार रहते होंगे सब, किसी के पैर में चोट लगी हुई है, और मतलब यहाँ तक कि मैं देख रही हूँ कि शायद जैसे शरीर, हेल्थ बिल्कुल साथ नहीं दी है, आपकी हेल्थ बिल्कुल साथ नहीं दी है, लेकिन फिर भी आप जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ आगे की तरफ देखना, आगे की तरफ देखना कि हाँ, ये समय है, निकल जाएगा, बस आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। चाहे हम एक पैर से ही क्यों ना चल रहे हैं, चाहे हम कैसे ही क्यों ना चल रहे हैं, हमें बढ़ना है। और जब हम आगे बढ़ते हैं हिम्मत रख के, स्ट्रेंथ रख के, है ना, तब वो कुदरत क्या करता है, हमें सारी परेशानियां हमारी ख़त्म कर देता है। अब आपके घर में सब कुछ है, सब कुछ है, अबंडेंस है, ग्रोथ है, खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है। ये फ्यूचर में कौन सी घटनाएं आपकी घटित होंगी, ये घटना आपके साथ घटित होने वाली है कि आप है ना अपने घर में जिस चीज़ की भी आपने फेस करा, दिक्कत देखी है, परेशानी देखी है, उसकी एक, जैसे कहते हैं ना कि इतना होगा कि आपके चारों कोनों में, मतलब एक, मतलब कहते हैं ना कि हंसता खेलता परिवार, एक पिल्लर आपके, जैसे कहते हैं ना कि आप एक स्तंभ की तरह खड़े हो आप अपने घर में। ओके, पाइल नंबर 2 मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कौन सी घटना आपकी घटित होने वाली है। बहुत खुशियाँ, सेलिब्रेशन आपके घर में रहेगा, हंसी खुशी का माहौल रहेगा, ठीक है। ओके, थंडर स्पिरिट्स, क्रिएटिविटीनेस, ये जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पर जो भी आपने करा, बहुत जैसे कहते हैं ना कि ये जो कुछ, मैं एक बात बता दूं, एक बात क्लियर है पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आपकी जो पुरानी, जैसे कहते हैं ना कि एक मंजिल है, एक टावर है, बहुत पुरानी हो जाती, खराब हो जाती है, जिसका गिर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर वो नहीं गिरेगी तो आप जैसे कहते हैं ना कि आप, मतलब नया नहीं, उसके ऊपर नया कुछ नहीं क्रिएट कर सकते हो, नया कुछ हासिल नहीं कर सकते हो, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि एक इमारत है, और अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, मतलब अपने उस इमारत के ऊपर, अगर आपकी इमारत कमजोर हो गई तो आप उसके ऊपर कुछ नहीं बना सकते ना। तो करना क्या पड़ेगा, उस इमारत को गिराना पड़ेगा, उस जगह को साफ करना पड़ेगा, और जब आपको कुछ नया यहाँ पर करना पड़ेगा। तो पाइल नंबर 2 आपका भी आपके कुछ लाइफ पर्पस है, ठीक है, आपको कुछ करना है। तो यहाँ पर जो भी आपके साथ था, जो भी आपका पुराना चीज़ें थी, जो भी आपको ब्लॉक कर रही थी, यहाँ पर जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रही थी, आपके हुनर को और आपकी हीलिंग ऊर्जा को, आपके लाइफ पर्पस को जो ब्लॉक कर रही थी, वो पुरानी इमारत थी, मतलब पुराने पैटर्न्स, पुराने लोग, पुरानी चीज़ें, वही पुराने रास्ते, वही पुराना सब कुछ, है ना। तो नया कुछ नहीं था वहाँ पर,
तो जितनी भी जो चीजें थी पुरानी, एक टाइम पर आप जो अकेले हुए हो ना, ये जो सारी चीजें हुई हैं आपकी, मतलब सब कुछ आपको अलग कर दिया गया। टावर है ये तोड़ा गया, पुरानी चीजें तोड़ दी गई है ना। अब जो पुरानी चीजें तोड़ी हैं तो आपके रास्ते भी बदले हैं, लोग भी बदले हैं, ठीक है, और सिचुएशन भी बदली है आपकी, है ना। और एक टाइम पर जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा आपने सफ़र करा है, क्योंकि आप उसी में खुश रह रहे थे, उस पुरानी इमारत में ही खुश थे, वो पुराने लोगों में ही खुश थे, पुरानी ज़िंदगी आपको बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन आगे का नहीं। फ्यूचर देखो क्या है, किसके लिए, वो भगवान जाता है, हमें नहीं पता होता है ना। तो फ्यूचर में तो आपके जैसे कुछ लिखा हुआ है, डेस्टिनी में तो कुछ लिखा हुआ है आपकी क्रिएटिविटी, आप बहुत क्रिएटिव हो, हीलिंग एनर्जी है आपके अंदर, तो उसे तो बाहर निकलना था, ठीक है। जब तक वो साफ नहीं होता, जब तक पुराने लोग अकेले नहीं होते, इतना सफर नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं करते, तो आप अपनी क्रिएटिविटी से नहीं जुड़ पाते, है ना। आप मतलब कुछ बड़ा ये सब नहीं कर पाते। तो ये जैसे कहते हैं ना कि जो भी चीजें हमारे साथ घटित होती हैं, वो कुछ अच्छा करने के लिए, भविष्य को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए ही घटित होती हैं, ताकि हम भविष्य में कुछ नया घटित कर सके, नया कुछ कायम कर सके, नए हमारी जो क्रिएटिविटी, जो ब्लॉकेज बने हुए हैं, और उस ब्लॉकेज को हटाकर अब मतलब जो भी हम कुछ करना चाहते हैं उसे हम इजीली कर सकें, वो रास्ते हमारे साफ हो जाए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर, क्योंकि आप है ना रुके हुए थे, आप कुछ अपने जो सपने हैं आपके, डेफिनेटली आपके कुछ सपने तो थे, दूसरों को करना, अपने लिए कुछ यहाँ पर करना, और अपनी क्रिएटिविटी को आगे की तरफ ले जाना, अपने कैरियर की तरफ फोकस करना, लेकिन आप रुके हुए थे, आपको जैसे जैसे बंद थे किसी भी चीज में, ताला लगा हुआ था, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि इस इमारत को तो टूटना था, इसको तो दरवाजे, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये गेट खुलेगा नहीं, तब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, और जब तक ये बाहर निकले हो तभी तो ये सारी चीजें हो रही हैं आपके साथ में, है ना। यहाँ पर बहुत कुछ आपकी लाइफ में, बहुत कुछ घटित होगा भविष्य में, फ्यूचर में, मतलब जो कुछ भी पास्ट में हुआ है ना, वो जैसे ढह चुका है, वो खत्म हो चुका है, पुराना जो भी था आपका, और पुराना बड़ा भयानक था आपका, पास्ट आपका बड़ा भयानक था। अगर ये सब चीजें आपके साथ घटित नहीं होती, अगर आप लोगों से दूर नहीं हटते, इतना एक्सपीरियंस नहीं लेते, तो मतलब आप, मैं सच बता रहा हूँ ना, फ्यूचर में जो घटित होने वाला है वो तो मुश्किल था ना फिर आपके लिए, क्योंकि आप अपनी नया कुछ बिल्ड ही नहीं कर पाते, नया कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाते, ना अपनी क्रिएटिविटी, ना आत्मविश्वास, ना अपना लाइफ पर्पस, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हो, आपको कलर से जुड़ना, कलर पेंटिंग करना, है ना, नेचर्स में जाना, नेचर्स की प्रतिमाओं को बनाना, नेचर में अपने आप को मिक्स करना, ये सब बहुत मुश्किल होता फिर आपके लिए। तो ये भविष्य में आपके साथ घटित होने वाला है। फाइल नंबर 2, ओके 2, फ्री स्पीड। अब देखो यहाँ पर, पहले आप बंद थे, है ना, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली, अब आप फ्री हो चुके हो, फ्री हो, अब आप फ्री, आजाद, जैसे जिधर चाहो उधर दौड़ लगा दो, है ना, जिधर चाहो उसको फाड़ के रख दो। ये मतलब ये होता है फ्रीडम, ये होती है आज़ादी। जैसे किसी को आज़ादी मिल चुकी है, अब वो आज़ाद है अपनी खुली जिंदगी जीने के लिए, यहाँ पर एक्शन लेने के लिए, यहाँ पर अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, आप अपने आप को, आपको कोई स्पेस नहीं मिल रहा था, आपको कोई जगह नहीं मिल रही थी, मतलब वहीं घूम रहे थे आप, है ना। तो यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि अब आपको पूरी आज़ादी है, आपको स्पेस, यहाँ पर मतलब आपको स्पेस मिल चुका, बहुत जगह आपको दे दी थी, दौड़ लगाओ, जहां तक जितना दौड़ सकते हो आप दौड़ लगाओ, ठीक है। ये आपके फ्यूचर में ये घटना आपके साथ घटित होने वाली है, और एक्सप्रेस करो, मतलब जितना आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जितनी हीलिंग ऊर्जा है, जितना कुछ है आपके पास, कोई बर्डन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और बस फ्री हो, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हीलिंग को एक्सप्रेस जितना कर सकते हो करो आप यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर, ओ गॉड, क्योंकि आप है ना, आप करुणा, दया, एक प्रेम, इससे भरे हुए हो आप,
और यही सब चीजें आपको जैसे बाहर निकालने की जरूरत है। अरे ईश्वर ऐसी सोल्स को आजादी नहीं देगा तो किन्हें देगा, किन्हें आजाद करेगा बताओ। अब पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर का ग्रेटिट्यूड पे करना है आपको, कि जो कुछ भी हुआ है आपके साथ में वो आपकी भलाई के लिए हुआ है। जो भी फील करा है, चाहे कितनी दिक्कत देखी, कितनी परेशानी देखी, चाहे कितने रोए हो, चाहे कितने तड़पे हो, किसी ने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो आपकी जर्नी थी, वो एक्सपीरियंस आपको करना था, ठीक है। तो यहाँ पर उसका शुक्रिया अदा करो, ग्रेटिट्यूड पे करो, क्योंकि नया जन्म मतलब नई जिंदगी, और वो भी ऐसी जिंदगी जो भगवान की दी हुई है, यहाँ पर जो प्रेम से भरी हुई है, यहाँ पर जो आजाद हो, जिस इस जिंदगी में आप आजाद हो, इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ ईश्वर और आपका है, किसी की दखल अंदाजी नहीं है। यहाँ पर आजाद हो आप, यहाँ पर अपनी उड़ान भरने के लिए। और क्या बोले आपको यहाँ पर, बस अपनी जैसे अपने आप को खोलकर रखने की जरूरत है। यहाँ पर किसी से घबराना नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। एक्सेप्ट मिरेकल्स। आपके भविष्य में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, यानी कि आप है ना, मैं एक बात बताऊं आपके साथ, तो मतलब ऐसी घटनाएं होंगी आपके साथ जिसकी वजह से आप बड़े, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बोला अभी आपको, असंभव को भी संभव करोगे आप। मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होंगे आपके साथ, ठीक है। आपको बस ये यहाँ पर ये याद रखना है कि आपको है ना, जितना आप रियल बन के रहोगे ना, जैसे हो, कुदरत ने जैसा आपको बनाया है, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, कोई अपने कोई दिखावा नहीं किसी भी तरह का, ठीक है। कोई मतलब दिल से है ना, जैसे आप अंदर से हो ऐसे ही ऊपर से भी अपने आप को रखने की जरूरत है। मतलब पहले क्या थे ना, आप अंदर से तो सॉफ्ट, ऊपर से टाइट मिजाज है ना, इसीलिए आपका फायदा भी उठाया गया है अंदर से। लेकिन अब यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा है आपकी यहाँ पर, लेकिन जैसे आप अंदर से हो वैसे ही आपको बाहर से भी रखना है, क्योंकि असली रूप आपका तभी लोगों को नजर आएगा, तभी आप लोगों के मतलब उसमें आप आओगे, प्रभाव में आप यहाँ पर आओगे, ठीक है। क्योंकि आप जितना आप उस जर्नी पर हो कि जितना आप अपनी मतलब नेचुरल उसमें रहोगे, है ना, उतनी ही ज़्यादा जैसे आपको आपकी जो स्पिरिट है ना, उससे आप कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि आपका हंसमुख रहना, आपका सरल स्वभाव होना, आपका इजी वे में रहना, और ये आपकी अंदर की सुंदरता है, ठीक है। तो उसे खोने की ज़रूरत नहीं है, उसी में ही अपने आप को बनाकर रखना, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपका। पाइल नंबर 2, राधा, सोल फ्लेम। यस, मैं क्या बोलूँ, आप जो मैं बोल रही हूँ इतनी देर से कि आप एक हीलर हो, आप गिफ्ट हो। यहाँ पर आप एक, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर सबके लिए एक करुणा है, एक प्रेम है, एक दया है, सभी के लिए, ठीक है। तो उसे जैसे कहते हैं ना कि आपको, आपके मतलब एक रूप नहीं है, मैं सच बताऊं पाइल नंबर 2, आपके एक रूप नहीं है, यहाँ पर आपके अनेकों रूप हैं। मतलब टाइम आने पर आप किसी की माँ भी बन सकते हो, किसी की बहन भी बन सकते हो, किसी की जीवन साथी भी आप, जैसे कहते हैं कि जब जहाँ आपको रोल अदा करने के लिए बोला जाएगा उसमें आप अपना अदाकारी 100% आप निभाओगे। अदाकारी में ये नहीं बोल रही हूँ, नेचर उसमें, नेचुरली जब आपको आपके लाइफ पार्टनर को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी आप अपना 100% दोगे। अपनी फैमिली को ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी आप अपना 100% दोगे। किसी को फ्रेंड को ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ पर भी अपना 100% दोगे। मतलब एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ रोए हो आप यहाँ पर,
तो यहाँ पर एक फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कौन सी घटना आपके साथ घटित होने वाली हैं कि मतलब आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते हो, क्योंकि जिस दिल से आप रोए हो ना, जिस भाव से आप रोए हो ना, वो आवाज़ जैसे परमात्मा तक गई है आपकी। और वो क्यों गई है पता है? क्योंकि आप बहुत प्योर सच्चे थे ना, सच्ची आत्मा से आपसे से शायद कुछ मांगा था आपने। तो आप अपना इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे कि आप कौन हो यहाँ पर। पाइल नंबर 2, ओके। तो पाइल नंबर 2, दोनों ही पाइल बहुत अमेजिंग, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।